नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से मोदी इतना डर गए कि वाराणसी जाने से पहले वाराणसी के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट करवा दिया गया। लेकिन सिर्फ अजय राय को हाउस अरेस्ट नहीं कराया गया। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना खौफ और डर कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 200 नेताओं को गिरफ्तारियां हुई, हाउस अरेस्ट, किसी को बैठा दिया गया, कहीं कहीं कुछ। अजय राय ने मोदी का विरोध करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं और एक दिन पहले ही रात को पुलिस पहुंच जाती है। अजय राय फटकारते हैं, कहते हैं निकलो बाहर, पहले सुबह का सुबह देखेंगे। किसने परमिशन दिया तुझे? इस बात का कोई जवाब नहीं रहता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला को मिलने नहीं दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस रोक लेती है, गेट में ताला मार देती है, बाहर नहीं निकलने देती है, कहती है बोले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सिन्हा का आदेश है। यह चल क्या रहा है देश में? एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। वाराणसी की जनता से डर गए मोदी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और वाराणसी में जा रहे हैं, तो वहां के विपक्ष के नेताओं को अगर अरेस्ट करा दे रहे, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, मंडल स्तर के, लोकल बॉडी को गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसके बाद सड़क पर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डरपोक प्रधानमंत्री उसी को कहते हैं। अब प्रधानमंत्री की बातें अगर लोगों को नहीं पच रही हैं तो विरोध तो करेंगे। प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे तो विरोध करेंगे। और अजय राय को जो गिरफ्तार कराया गया, हाउस अरेस्ट कराया गया, साफ मकसद है कि अजय राय को वाराणसी की जनता ने अपना सांसद मान लिया। नरेंद्र मोदी को सांसद नहीं मान रहे, जैसे विपक्ष अब नरेंद्र मोदी को सरकार नहीं मानता, अवैध सरकार मानता है। वोट चोरी करके आए हैं, इसलिए वोट चोर गद्दी चोर का नारा लग रहा है। किसी भी कार्यक्रम में विपक्ष शामिल नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी का, चाहे वह 15 अगस्त हो और चाहे राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो, उपराष्ट्रपति का। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी विरोध के डर से और वाराणसी की जनता से डर गए मोदी, इस वजह से अरेस्ट करा दिए। तो सांसदी कैसे बचेगी? उन्हें तो सांसद ही नहीं मान रहे लोग। लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी से मोदी डर से अजय राय को कराया गिरफ्तार, या यूं ही अपनी ताकत दिखाने के लिए कराया? आखिर अजय राय जो हैं वह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और प्रतिद्वंदी थे चुनाव में नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी से कई राउंड तक वह आगे चल रहे थे। अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद होती है और नरेंद्र मोदी को 1,52,000 मतों से जीत घोषित कर दी जाती, विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो वाराणसी में मोदी अजय राय से डर करके कि अजय राय जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का, वोट मेरा अधिकार का और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारे के साथ एक जो पूरा माहौल बना रहे हैं वाराणसी के अंदर, खौफ तो है नरेंद्र मोदी के अंदर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जन समर्थन भी अजय राय को मिल रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस डर से कि अजय राय निकलेंगे तो अजय राय के साथ वाराणसी की जनता भी होगी तो छिछलेतर हो जाएगा। कई लोगों को बुलाया है नरेंद्र मोदी ने। तो जब नरेंद्र मोदी जानते थे कि उनका विरोध हो रहा है तो वाराणसी ही क्यों गए? और सांसद के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लोगों का खून चूसा है और उन्हें कुछ फायदा नहीं अभी तक पहुंचाया है। जमीन कॉरिडोर बनाने के नाम पर जमीन ले ली, पैसे नहीं दिए आज तक उन लोगों को, बेघर हो गए हैं।
रोजगार लोगों का चला गया और गुजराती आकर के बैठ गए, बड़े उद्योगपति बैठ गए। ऐसे में मोदी को अजय राय से एक खौफ और डर तो था, जिसके वजह से किया, और सांसद नरेंद्र मोदी को नहीं मानती, यह डर तो था। लेकिन अगला सवाल उठता है कि मोदी की सांसदी वाराणसी से जनता छीन लेगी? छीन लेगी नहीं। अगर आप यह कहें कि वाराणसी के जनता ने नरेंद्र मोदी से सांसदी छीन ली है, तो यह बेहतर होगा, क्योंकि वाराणसी की जनता नरेंद्र मोदी को अपना सांसद मानती ही नहीं है। अगर मानती तो अजय राय के साथ इतनी भारी मात्रा में जनता जुटती ही नहीं। यह सच्चाई है। क्योंकि अजय राय को वाराणसी की जनता ने अपना सांसद मान लिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को खौफ है। छीन ली है सांसदी वाराणसी की जनता। भले नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग सांसद मान रहा है, भाजपा सांसद मान रही, क्योंकि भाजपा तो डकैती करके चुनाव जीती है, तो इसलिए चुनाव आयोग मानता है उन्हें सांसद घोषित किया। बिहार वाराणसी की जनता ने उन्हें सांसद नहीं, उसने सांसदी उनकी छीन ली असलियत आने के बाद। अब दूसरा यह सवाल उठ रहा है कि वाराणसी की जनता से डर गए मोदी, या वाराणसी से मोदी का जनता ने किया विरोध? वाराणसी की जनता जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अब नेग्लेक्ट कर रही है, जैसे नरेंद्र मोदी ने, मैं इसलिए कहा कि वाराणसी से मोदी का जनता ने किया विरोध, क्योंकि वाराणसी के अंदर जब रोड शो करने गए थे, 2-2, 3-3 फीट पर एक व्यक्ति 100 मीटर भी, 2 किलोमीटर की भी यात्रा नहीं तय कर पा रहे हैं, कोई जनता वहां नहीं आ रही है। अब इतना इवेंट बनाने के बाद अगर नरेंद्र मोदी के रोड शो में नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि जनता नहीं थी, एक एक आदमी 2-2, 3-3 फीट पर खड़ा था, और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता है वैसे वैसे वही शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यानी कि जनता का अभाव है, और जनता का अभाव है, इसका मतलब जनता ने विरोध कर दिया नरेंद्र मोदी का। नहीं तो नरेंद्र मोदी को हाथ हिलाने का गाड़ी के अंदर से बहुत शौक है, लेकिन गाड़ी से निकल नहीं पाए। अब गुजरात तो है नहीं वाराणसी, गुजरात वाली दादागिरी चलेगी नहीं, और बाबा जी कब तक दादागिरी करेंगे? बाबा जी को तो गोरखपुर में ही रहना है सीएम की कुर्सी जाने के बाद, और फिर दोबारा सीएम बनेंगे बाबा जी योगी आदित्यनाथ, इसकी क्या गारंटी है? अब ऐसे में वाराणसी में मोदी ने गलती कर दिया, भड़की जनता। वाराणसी में मोदी ने गलती कर दिया। वाराणसी के साथ जो विश्वासघात नरेंद्र मोदी ने किया, वह नरेंद्र मोदी को उल्टी पड़ रही है। पहले जब 24 में चुनाव जीतने के बाद एक बार गए तो उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंका गया था प्रधानमंत्री की। यह सही नहीं है, मैं इसको सही नहीं ठहराता, लेकिन इसको अगर दूसरे नजरिए से आप देखिए और समझने का, परखने का प्रयास कीजिए, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के। और जिस नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 50 किलोमीटर दूर से लोग चले आते थे, उस नरेंद्र मोदी के रोड शो और रैलियों में लोग पैसे पर भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जनता भड़की हुई है, और ज्यादा अगर उकसा दिया अगर नरेंद्र मोदी ने, तो वाराणसी में कदम रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा है उनका, एक हफ्ता पहले से सारे चीज बंद कर दिए जाते हैं, प्रायोजित होते हैं, चुन चुन करके अपने खास लोगों को वहां लाया जाता है, या सरकारी संविदा कर्मचारियों को चुन चुन, क्योंकि वो मोहताज सरकार के होते हैं। अब ऐसे में वाराणसी में नरेंद्र मोदी से जनता इसलिए भी भड़की हुई है कि 200 का नेताओं को गिरफ्तार किया। नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो निकालने के लिए
अपना जलवा दिखाने के लिए 200 नेताओं को गिरफ्तार किया। 200 नेताओं को गिरफ्तार करने से भी जनता भर गई है कि जिसे वह अपना नेता मान रही है उसे गिरफ्तारी कराई जा रही है, और जिसे नहीं मान रही है वह अपना विजय दिवस दिखा रहा है और वह अपना जो वर्चस्व दिखा रहा है, ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखने वाला वाराणसी में नरेंद्र मोदी का कोई और नहीं रहा। यानी कि अब यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की मदद अगर नरेंद्र मोदी को ना मिले तो अगली बार नरेंद्र मोदी हिम्मत भी जुटा नहीं पाएंगे, वाराणसी के अंदर जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।